बैठिए, निकालिए शीट। मैक्सिमम मिनिमम कहाँ कहाँ डाउट है बताइए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो बोलिए, क्लियर करूं। जितना क्वेश्चन मैंने कराया है कहाँ किसी को डाउट है जरूर बताइए, अवश्य बताइए, बोलिए। टाइप 4 आपको कम समझ में आया है, ठीक है। थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस एक फॉर्मूला प्रयोग होगा, एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं 258 का। सवाल लगाइएगा नहीं अभी, मैं इस बच्चे को केवल समझा रहा हूं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान पूछा है। ऐसा नहीं होता बाबू कि यहां पर इसका मैक्सिमम मान चाहिए तो 1 1 डाल दें, क्योंकि यहां का 1 थीटा के कुछ अलग मान के लिए होता है, मान लिया 90 के लिए है, और यहां का 1 0 पर है, तो आप यहां 1 1 नहीं डाल सकते। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसका मैक्सिमम मान तो 1 होना चाहिए, लेकिन ये बात अपने दिमाग से आप हटा दीजिए, क्योंकि इसके एक के लिए थीटा अलग होता है, इसके एक के लिए थीटा अलग होता है, जबकि यहां थीटा दोनों क्या है, सेम है। इसलिए इसको करने का तरीका क्या है वो देखिए। आप एक फॉर्मूला जान लीजिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सब चर्चा अभी नहीं करना चाहता था मैं, रुकिए रुकिए रुकिए, अभी स्टेप से बाई स्टेप चलिए। आप ये तो जानते हैं -1 लेस देन और इक्वल टू साइन 2 थीटा होगा, साइन 2 थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। मिनिमम मान इसका -1, मैक्सिमम मान 1 होगा। अब फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर देंगे तो -1 लेस देन और इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। हमारे क्वेश्चन में यहाँ 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो -1/2 इज लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू 1। तो अगर हम इसका मैक्सिमम मान आपसे पूछे 1 नहीं 1/2, सॉरी, इसका मैक्सिमम मान पूछूं तो क्या बोलेंगे? हाँ, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1/2 और मिनिमम क्या -1/2, ठीक। अब आइए इसके स्क्वायर पे आते हैं। अगर यहां स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो सीधे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 हो गया। और मिनिमम अगर रहा जाए तो मिनिमम के लिए भी इसको स्क्वायर करने जाएंगे तो 1/4 होगा। क्या मैक्सिमम और मिनिमम दोनों 1/4 पॉसिबल है क्या? तो बेटा यहां पर मिनिमम मान 1/4 ना हो कि एक मिनिमम मान 0 तो हो सकता है, माइनस हो ही नहीं सकता, स्क्वायर फंक्शन है, कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। -1/4 बोल ही नहीं सकते, स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव में आएगा। डाउट क्लियर हुआ आपका? तो कम से कम इससे सबसे एक छोटी वैल्यू 0 दिखाई दे रही है तो 0 तो दी जा सकती है। आ गया समझ में? तो ये हो गया आपका 0, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। यहीं अगर बच्चे क्यूब हो गया साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, तो मैक्सिमम 1/8, ये तो होगा ही, सीधे 1/2 का क्यूब कर दीजिए। लेकिन मिनिमम क्या होगा? यहां -1/8 आएगा। आया समझ में? पावर क्या है? ऑड है, यहां क्यूब कर देंगे, यहां -1/8 आएगा, यहां 0 नहीं बोलेंगे। अब आ रहा है समझ में? अगर यही साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा हो जाए तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 1/16, लेकिन मिनिमम 0 होगा। डाउट क्लियर हुआ आपका? टाइप 4 में इनको डाउट था, इनका डाउट क्लियर कर दिया मैंने। आपको डाउट नहीं है? चलिए अब आइए, और किस में डाउट है भाई? हाँ 252, अच्छा 252 छूटा था, हाँ 252 का देखिए, नॉर्मली देखिए वो हमने होल स्क्वायर करके करा था तो 12 आया था, उसके बाद भी हो जाएगा। आप आगे जो भी फॉर्मेट होल स्क्वायर का बन रहा है उसको भी आप आउट ऑफ सिलेबस फॉर्मूले में ब्रेक करके आंसर दे देंगे। एक 12 आएगा और एक क्या आएगा? 2 आएगा, आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा। लेकिन आइए अब हम होल स्क्वायर अलग से करके अलग से टेंशन क्यों लें, एक ही बार आउट ऑफ सिलेबस फॉर्मूले में इसको ब्रेक कर लें, आंसर दिख जाएगा हमको एक बार में। ठीक है, आइए होल स्क्वायर तक में केवल मैक्सिमम मिल रहा था, उसके आगे और ब्रेक करेंगे तो मिनिमम भी मिलता, लेकिन हम वहीं पर रोक दिए थे। आइए इसको देख लीजिए 252, चूंकि ये अभी कराने लायक सवाल था नहीं, जब मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता और ये समझाता आकर ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता। खैर कर देते हैं, दोबारा फिर पढ़ा देंगे जब आउट ऑफ सिलेबस कराएंगे तो। ठीक है, चलिए आइए 252,
ये आज का सवाल है नहीं वैसे। एफ एक्स इज इक्वल टू 11 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। सुनिए, इसको लिख सकते हैं 8 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। सुनिए, इसको क्या बोल सकते हैं? 3 होगा। क्यों? 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? बताइए, 3 हो जाएगा कि नहीं? एग्जैक्टली ये 3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए, 3 कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया? 1 हो गया, तो 3 आएगा। अब देखिए ये क्या है, यहां भी इसको भी तोड़िए क्योंकि सारा फिगर एक ही में होना चाहिए, या तो साइन या तो कॉस में, या तो कोई एक पैटर्न सेट हो जाए आपका। आइए इसको तोड़ेंगे, ये साइन 2x तो बना लेंगे इसको हम, इसको भी cos 2x बनाया जा सकता है इसको बड़े आराम से। देखिए cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस होता है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा? cos 2x माइनस का प्लस 1 होगा। 2 cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? cos 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 cos, एक मिनट हाँ ठीक है, 2 cos स्क्वायर एक्स लिख दिया, इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए 4 ब्रैकेट में इसकी वैल्यू क्या है? cos 2x प्लस 1 है, और प्लस ये क्या हो गया? 3 साइन 2x हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 4 cos 2x प्लस 4 प्लस 3 साइन 2x प्लस 3, 4 3 7, ये देखिए 4 cos 2x प्लस 3 साइन 2x और प्लस क्या? 7। बच्चों इसका हमको मैक्सिमम मान भी पता है और मिनिमम मान भी पता है, ठीक? पूरे फंक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका मैक्सिमम मान 5 होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 5, और इसका ये 7, 7 5 12 आ गया। और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम भी हमको पता है, इसका मान मिनिमम में क्या होता है? -5, तो -5 और प्लस क्या? 7, यानी कि 2। यही पूछा भी गया है आपसे, आ गया आंसर। तो रेंज कैसे लिखेंगे? 2 इज लेस देन और इक्वल टू fx, fx इज लेस देन और इक्वल टू 12। ये आपका आंसर है। क्लास डेट 19 20 21 का हमें चाहिए। अनिल 19 20 21 कहाँ है? टिग्नोमेट्री का कौन सा है आपके पास? प्राइवेट नहीं तो बोलिए, इनको कमेंट मैसेज में डालिए, मिल जाएगा। क्यों? उनको बताइए कि वहीं वीडियो में जाके देखें, मिलेगा। चलिए आज अब आप हमारे साथ सारे वीडियोस लेके बैठ जाइएगा, मैं देख लूंगा कैसे कैसे किस क्रम में आपके वीडियो सेट चल रहे हैं इस समय, क्योंकि ऑर्डर सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2 दिन बाद देखते हैं, 3 दिन बाद देखते हैं। हो गया ना ये? चलिए खैर, इसको हम बाद में भी समझाएंगे। ये आज का था नहीं ये प्रश्न, ये आपके अभी लेवल से बाहर है, आपके लेवल में नहीं है अभी ये, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक करके आए हैं, सीधे मैक्सिमम मिनिमम पे कूदे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा ये लेवल के आउट ऑफ लेवल है आपके। चलिए अब बच्चों हमारा टाइप 7 तक करवा दिया था मैंने, हो गया है पूरा। और कोई किसी को डाउट भाई? हाँ, मिनिमम वैल्यू 0 क्यों नहीं ले सकते हैं? बच्चे का ये एक प्रश्न है टाइप 6 में। साइन की पावर 88, इसी के लिए कह रहे हैं ना, कॉस की पावर 144। बेटा देखिए, इसको डेरिवेटिव से भी करने जाएंगे बहुत ही लेंदी होगा, पहली चीज मतलब बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल, निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कम से कम हम ये जानते हैं कि स्क्वायर फंक्शन है ये आपका, कभी इसकी वैल्यू किसी की भी नेगेटिव नहीं हो सकती,
जीरो से छोटा होने का मतलब वो नेगेटिव में जाना, समझिएगा। जीरो से छोटी हो ही नहीं सकती क्योंकि यह स्क्वायर फंक्शन है, कहीं भी स्क्वायर लग गया तो वो हमेशा वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। और दूसरी बात, इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकती, हमेशा जीरो से ज्यादा होगी। क्यों? अगर बेटा जीरो होने के लिए दोनों को जीरो होना पड़ेगा, समझिए भाई। एक प्लस और एक माइनस तो हो ही नहीं सकता, एक प्लस एक माइनस हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां पावर इवन है, पावर इवन रहे इसका मतलब ये स्क्वायर फंक्शन हो गया, तो क्या होगा आपका, कभी कोई नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती यहां पर। तो सुनिए, जीरो भी नहीं हो सकता। क्यों? जीरो होने के लिए एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, तो कंडीशन निकल ही गई। अब जीरो होने के लिए इन दोनों को जीरो होना चाहिए, तो कभी संभव नहीं है। अगर ये जीरो है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और अगर ये जीरो हो रहा है थीटा के किसी मान पे, तो थीटा के उसे मान पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। इसका मतलब इसका मिनिमम मान जीरो भी नहीं आएगा। आया समझ में? जीरो से क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो ज्यादा मान आप ज्ञात भी नहीं कर पाएंगे। होता है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट है, मतलब ऐसा नहीं कि नॉट डिफाइंड है या डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं, एग्जिस्ट करता है इसका मान, लेकिन आप निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए क्या बोला जाता है, जीरो से बस बड़ा बोल दीजिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू जीरो से ग्रेटर होगी, जीरो से लेस नहीं होगी, लेस देन नहीं होगी, और जीरो के इक्वल नहीं होगी। समझ में आया? नहीं तो तब तो सवाल ही नहीं बनता। सवाल किसके लिए बनता है, साइन कॉस के लिए। टेन कॉट आ गया तो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। आया समझ में? उसके लिए क्या बनेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया बच्चे? चलिए, यस, हाँ, 264। क्या दिक्कत है बाबू इसमें? हाँ हाँ, उसको रटना है आपको, मैंने कल ही बोला था, उसको रट लीजिए। डिजिट चेंज नहीं, कोफिशिएंट चेंज हुए थे। 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें आपका a जो है वो ग्रेटर देन क्या है, b है, और जब a ग्रेटर देन और इक्वल टू b रहता है तो आपका इसका मिनिमम वैल्यू निकलता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 2 अंडर रूट ए बी होता है। मान लिया ये a साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा का पैटर्न है। ठीक है, तो ये 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 16 इंटू क्या हो जाएगा 9, कितना आ रहा है 24, आ गया 24। अब अगर यही सवाल आपका ये सामने आ जाए, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16, आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, कॉसेक है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब बच्चे इसमें क्या हो गया, पैटर्न ये वही है, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या है, a आपका लेस देन b है, तो यहां जो मिनिमम वैल्यू निकलती है, मैक्सिमम तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, लेकिन यहां जो मिनिमम वैल्यू निकलती है वो क्या होगी, a प्लस b होगी। इस बात को मैंने बोला था रट लीजिए, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे आप कि ये चीज क्यों हो रही है, इसलिए समझाने का भी कोई मतलब नहीं है। आया समझ में? आपके चीज आपके मतलब वो स्तर की ही चीज नहीं है, क्योंकि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, केवल रट लेना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी। आया समझ में? समझाने की कोई जरूरत नहीं, अगर समझ में आता तो मैं आपको बता देता, ठीक है, लेकिन समझ में आएगा नहीं तो कोई मतलब नहीं है, सीधे क्या होगा, a प्लस बी रट लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, एक ही तो वैल्यू रटने के लिए बोल रहा हूं, रट लीजिए। ठीक है, क्लियर है? समझ में आता तो मैं समझा देता, आप समझ ही नहीं पाएंगे, पूरी क्लास चली जाएगी उसमें। आइए, अब इसके बाद है टाइप 8 पे आ जाइए, 278। और किसी को कोई डाउट भाई मैक्सिमम मिनिमम में? थोड़ा यूट्यूब की कमेंट दिखाइए, उन बच्चों को भी तो डाउट हो सकता है। अंकित क्लास में, अच्छा एक मिनट सर, कल के क्वेश्चन 269 में मिनिमम में 1/4 कहां से आया था, बता दीजिएगा। अंकित यादव 269 पूछ रहे हैं भाई, मिनिमम 1/4 कहां से आया था, डिटेल कराए थे हम तो। पैटर्न क्या बना था, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो बड़े से बड़ा मान घटाना पड़ेगा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम से मैक्सिमम मान होता है 1/4, तो 1 - 3 इंटू 1/4 हुआ था। अंकित यादव ध्यान दीजिएगा। और अगर मैक्सिमम चाहिए तो मिनिमम से मिनिमम घटाना है,
तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो वो रख के घटा दिया था तो 1 आया था मैक्सिमम मान। अंकित समझिए इसको, थोड़ा सा आप भी केयर करिए, फिर से वापस से वीडियो देखिए, समझ में आएगा। चलिए अब आइए 277 पूछा जा रहा है किसी के द्वारा। कितना आंसर आ रहा है भाई? 144। यूट्यूब का कमेंट दिखाइए, देखिए किसने पूछा है। 277 पूछा कृष्णकांत विश्वकर्मा ने पूछा है 81 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या परेशानी है भाई? 81 ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 9 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? 81 प्लस क्या? 81 प्लस 81 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? किसको नींद आ रही है? पानी फिकवाएं क्या? चलिए देखिए इसका मिनिमम मान, ये तो 81 और 9 मिनिमम ही निकलेगा। 81 9 कितना हो गया? 90। बच्चे इसका 2 अंडर रूट 81 इंटू 9, 90 प्लस क्या? 54। आंसर 144। कृष्णकांत दिल तोड़ दिया आपने ये सवाल पूछ के भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। कल सब पढ़ाए तो थे हम, पूछना नहीं चाहिए था। कीमती समय है आपका, अपने समय का मोल समझिए, अनमोल है आपका समय, बर्बाद मत करिए, ठीक है? इससे ज्यादा कीमती पूरे संसार में कुछ भी नहीं है, ठीक है? अगर वस्तु के हिसाब से देखा जाए तो इससे कीमती कोई वस्तु नहीं है। चलिए अब इसके बाद है टाइप 8 पे आते हैं। हर एक बच्चा आ जाए टाइप 8 पे। हमारे जो नए बच्चे हैं वो बेचारे अंदर ही अंदर कुड़ रहे होंगे, ये करा क्या रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि 4 से 5 आइए आप लोग, नए बच्चे जो भी हैं। वो बालक चला गया क्या? शैलेंद्र नाम था ना उनका, भाग गए। आना चाहिए था उनको, बैठना चाहिए था, कम से कम नए बच्चों को बैठना तो है ही इस क्लास में। हाँ ये है, अलग से 4 से 5 वाली भी क्लास करनी है। चलिए अब इसके बाद 278 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, एक ही बताऊंगा सब हो जाएगा क्योंकि सब उसी पैटर्न पे है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों एक खास बात मैं आपको बता दूं, आपको लगेगा अरे वाह सर इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो गई, आंसर क्या आ गया? अच्छा है विवेक, आप यही बोलेंगे? हाँ विवेक, यहां जो 2 तैयार हो रहा है इसके लिए थीटा की वैल्यू कुछ अलग होगी, यहां जो 2 तैयार हो रहा है इसके लिए थीटा की कुछ वैल्यू अलग होगी, और यहां जो 2 तैयार हो रहा है इसके लिए थीटा की कुछ वैल्यू अलग होगी। जबकि आपके क्वेश्चन में थीटा क्या है? सेम है। थीटा क्या है आपके क्वेश्चन में? सेम है। समझिए इस बात को, आपके प्रश्न में थीटा सेम है तो हमको क्या करना पड़ेगा? किसी एक ही टर्म में लाना पड़ेगा कि जिसमें हम थीटा की एक ही वैल्यू रख सकें। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसको ले लेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। आ रहा है समझ में? अब देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों को तोड़ के tan में ले आएंगे तो हमारा सवाल अपसेट हो जाएगा। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक को 1 प्लस, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में आपके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस इसका दे सकते हैं, एक साथ दीजिएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सब बच्चों tan में चेंज हो गया, 1 1 2 2 1 3 3 1, अच्छा 3 ही है, श्योर है 3 है, ठीक। और ये हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, सही है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 इंटू 2, 4 आ गया, यानी कि 7। मैक्सिमम पूछेगा नहीं, मिनिमम पूछेगा केवल। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है? 7।
2√ab से निकाल दिया, कोफिशिएंट केवल लिया है क्योंकि tan cot कैंसिल हो जाएंगे। बोलिए बच्चों, सब समझ में आ रहा है? आ रहा है ना सबको समझ में? क्लियर है? चलिए इसके बाद अब आ जाइए आप लोग अगले क्वेश्चन पे। 279 आप लगाइए, हम नहीं करेंगे। 12 दे दिया आंसर आप लोगों ने। 279 आप लोग लगाइए, देखिए लग पाता है? 12 आ गया तो टाइप 8 पूरा हो जाएगा। छोड़ दूं सबको? सेम क्वेश्चन है, सबको 10 क्वार्ट में ले आइएगा, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। कर पाएंगे? हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि थीटा सबके लिए क्या होना चाहिए? सेम। डायरेक्ट टुकड़ों में मान डालेंगे तो फिर वो क्या दर्शाएगा कि थीटा अलग अलग हैं। जैसे मैंने दिखाया कि वहां प्रथम दो पदों के लिए मिनिमम वैल्यू अगर 2 लें तो उसके लिए थीटा अलग, बीच के दो पदों के लिए मिनिमम वैल्यू 2 लें तो उसके लिए थीटा अलग, आखिरी के 2 पदों के लिए अगर 2 लें मिनिमम वैल्यू तो थीटा अलग होता है, जबकि थीटा हमारे एक क्वेश्चन में सेम दिया हुआ है। इसलिए हम सॉल्व करके सबको सेम करेंगे। 10 कॉट में ही केवल क्वेश्चन रखेंगे कि एक ही बार में हमारा आंसर आ जाए। हाँ तब तो रख सकते हैं। अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब हो तो फिर क्या करेंगे? आप डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि अल्फा बीटा इंडिपेंडेंट हो गया। अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेम्डा कुछ भी हो जाए। आ रहा है बच्चों समझ में? आइए टाइप 9 में सीधे हम लोग आ जाते हैं 283 पे। टाइप 9 283 नंबर का क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 का मैक्सिमम मान। ये लास्ट टाइप है आपका, मैक्सिमम वैल्यू इसमें चाहिए तो ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसका मैक्सिमम इसका मैक्सिमम इसका मैक्सिमम उठा के रख दें काम चल जाएगा, ठीक है? ऐसे नहीं करिए। इसको क्या करिए आप? होल स्क्वायर में बना लीजिए, ठीक है? इसको किस में बनाइए? होल स्क्वायर में बनाइए, ठीक? तो कैसे बनेगा होल स्क्वायर में? देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन थीटा है, होल स्क्वायर में बनाया जाता है ऐसे क्वेश्चन को। तो बच्चों अगर हम यहां पर 1/4 ऐड कर दें और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, कठिन है आप लोगों के लिए थोड़ा सा, ये थोड़ा कठिन है। इस टाइप को बाद में पढ़ा दूं क्या? टाइप 9 पढ़ा दें? थोड़ा मुश्किल होगा नए नए बच्चों को। किसको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही मैक्सिमम मिनिमम में? हाथ उठाइएगा। आपको प्रॉब्लम है? और किसको समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से? हाथ उठाइए। क्या बात है, तब चलिए देखिए। आपको प्रॉब्लम आ रही, पक्का आप नए होंगे, 4 से 5 वाले बैच में आइए, सब समझ में आएगा, ठीक है? चलिए देखिए, ये काम करेंगे तो ये होल स्क्वायर में आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं इतने को साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। और प्लस 1 माइनस 1/4 तो प्लस 3/4 आ जाएगा। बच्चों इसको इतना लिख सकते हैं। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखिए, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां रख दीजिए। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 1। तो 1 और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 आ रहा है। वैसे भी 3 ही आएगा। कितना आ रहा है? 12/4 यानी कि 3 आएगा। 12/4 यानी कि 3 आ रहा है। चलिए, और मिनिमम चाहिए, वो तो डायरेक्ट भी 1 डाल दिए होते तो आ जाता, डायरेक्ट भी सबका मैक्सिमम 1 डाल दिए होते तो आ जाता। मिनिमम चाहिए, ध्यान से देखिए। तो सुनिए, मिनिमम चाहिए तो इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं? बताइए।
इसकी मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे? 0 क्यों लेंगे? क्योंकि देखिए यहां पर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हैं -1/2, हो सकता है -1/2 इसकी वैल्यू, ये +1/2, वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कोई नेगेटिव मान तो इसका आ नहीं सकता, कोई भी ऋणात्मक मान इसका आ नहीं सकता, समझिएगा बात को। कोई ऋणात्मक मान इसका नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 0 हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? साइन थीटा का एक मान -1/2 होता है कि नहीं होता है? होता है ना, -1/2 नहीं होता क्या? ले सकते हैं साइन थीटा का मान -1/2। -1/2 यहां रखेंगे, 1/2 ये, तो कितना हो गया बताइए? 0। तो 0 प्लस क्या? 3/4। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? यही चीज यहां अगर सेट किए होते, आप कहते सर मिनिमम चाहिए, रखिए इसका मिनिमम 0, रखिए यहां -1, रखिए यहां पर क्या 1, तो एंगल बदल जाते हैं। एंगल क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। यहां 0 जो लेते हैं मिनिमम मान, वो अलग कोण के लिए होता है। यहां -1 जो लेते हैं वो अलग कोण के लिए होता है। इसलिए ये होल स्क्वायर पैटर्न पे लाना जरूरी था। नहीं समझे? कई लोग एकदम बैल बुद्धि की तरह सीधे रखेंगे, भर देंगे मान इसमें, यहां 0 रख देंगे, यहां पर -1 रख देंगे और यहां 1 रख देंगे। लेकिन थोड़ा केयर करिए, ये 0 होता है इसके लिए थीटा कुछ और होता है। ये 0 नहीं है, ये -1 होता है मिनिमम वैल्यू इसकी, लेकिन इसके लिए थीटा कुछ और होता है, जबकि क्वेश्चन में थीटा सेम है। इसलिए आपको एक सिंगल टर्म में बना लेना ज्यादा बेहतर रहेगा इस क्वेश्चन को। तो इसलिए मैंने होल स्क्वायर बनाने की आवश्यकता यहां महसूस की है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से मिनिमम वैल्यू 3/4 आ गई और मैक्सिमम कितनी आ गई? 3 आ गई। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे, हर एक बच्चा देखे हम होल स्क्वायर कैसे हुआ है। पंकज यादव देखिए नहीं आया समझ में इनको, ठीक है, पंकज यादव को समझ में नहीं आया। देखिए पंकज, ये हमारा सवाल है, इसका हमको चाहिए क्या? इसका हमको चाहिए कौन सा मान? मैक्सिमम और मिनिमम। बच्चे कहेंगे सर मैक्सिमम चाहिए, रखिए 1 1 1 हो गया काम। हाँ हो गया काम, ठीक है, सही है। यहां पर 3 आएगा मैक्सिमम मान, एकदम सही है हम। लेकिन बच्चों मिनिमम के लिए क्या करेंगे? यहां क्या 0, यहां -1 और यहां पर 1 तो रहेगा ही। रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? यहां जो 0 है इसके लिए एंगल मान लिया क्या है? 0 डिग्री है। यहां जो आपका -1 हो रहा है इसके लिए एंगल कुछ और है। यहां पर जो 1 हो रहा है तो 1 है ही। तो आप देख रहे हैं कि यहां एंगल कुछ और, यहां एंगल कुछ क्या है? कुछ और है। यहां एंगल कुछ और, यहां एंगल कुछ और है। तो क्या हो गया बोलिए, क्या हो रहा है? क्या यहां कोण अलग अलग क्वेश्चन में दिया गया है? क्या ये अल्फा बीटा है? अल्फा बीटा होता तो रख लेते, लेकिन ये दोनों थीटा है, तो दोनों कोण सेम होने चाहिए। इसलिए 0 और जो -1 रख रहे हैं वो गलत रख रहे हैं आप। बात समझ में आई आपको? नहीं रख सकते भाई। 0 जो वैल्यू आ रही है उसके लिए थीटा कुछ अलग होगा, और -1 जो आ रहा है इसके लिए थीटा कुछ अलग होगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में थीटा क्या है? सेम है। तो ये मान यहाँ मिनिमम नहीं रखा जा सकता। मैक्सिमम रख लिए थे, हो गया था उसमें काम 90 पे, ठीक है, एक ही आ रहा था। लेकिन यहाँ मिनिमम के लिए नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको इसको होल स्क्वायर फंक्शन में बनाना पड़ेगा। डेरिवेटिव फॉर्मेट तो है ही, लेकिन उससे आपको सीखना ही नहीं है, करना ही नहीं है। वो तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप पढ़े नहीं है। आपको नॉर्मली इसको होल स्क्वायर पैटर्न में बनाना है। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बच्चे ये जो पैटर्न है ये साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है, पैटर्न है। इसको अगर हम ऐसे लिख दें 2 × 1/2 × साइन थीटा, या साइन थीटा × 1/2, तो क्या ये 2ab का पैटर्न है? क्या ये a स्क्वायर का पैटर्न है? तो ये साइन थीटा 2ab का पैटर्न दिखाई दे रहा है इस तरीके से। 2 × साइन थीटा × 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहां पर। तो अगर हमने अपने मन से देखिए, और किसकी कमी है? 1/2 के स्क्वायर की कमी है। आया समझ में? 1/2 के स्क्वायर की कमी है होल स्क्वायर में आने के लिए। तो अपने मन से यहाँ 1/2 का स्क्वायर ऐड कर लीजिए,
तो ऐड करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े इसलिए माइनस भी करना पड़ेगा, तो -1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। और वो अपना कितना है, 1 तो है ही वहां पर। समझ में आ रहा है? तो ये किसका पैटर्न हो गया, a² + 2ab + b² का पैटर्न हो गया, और ये चीज तो रहेगी ही। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया sin θ + 1/2 का होल स्क्वायर। sin θ + 1/2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। है कोई डाउट? sin θ + 1/2 का होल स्क्वायर। है परेशानी बताइए, है परेशानी? sin θ + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3/, माइनस का क्या हो गया 3/4, प्लस का है, अच्छा सॉरी, प्लस का 3/4। अब सुनिए, इसका चाहिए आपको मैक्सिमम मान, मैक्सिमम मान चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या रख लीजिए, ध्यान से देखिए, मैक्सिमम रख लीजिए। sin θ का मैक्सिमम मान यहां रख सकते हैं, क्या है, 1 है, तो ये 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 12/4 यानी कि 3 आ रहा है। और अगर मिनिमम मान चाहिए तो यही ध्यान देना है आपको, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए इसको मिनिमम रखना पड़ेगा। तो मिनिमम क्या रख सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम, नेगेटिव में तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो ही नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कॉमन सेंस से हम बोल पा रहे हैं 0 है। ये भी कह सकते हैं ये 1/2 है और इसकी वैल्यू किसी एंगल पे -1/2 होता है, होता ही है, किसी एंगल पे sin θ की वैल्यू क्या होता है, -1/2 होता ही है। तो -1/2 + 1/2 कितना हो गया बताइए, क्यों 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर ये 0 ही हो जाएगा, और 0 + 3/4, फाइनली क्या 3/4 आ गया। इस तरीके से आप मैक्सिमम और मिनिमम मान बता पाएंगे। बच्चों आपके समझ में आया कि नहीं, बता दीजिए, क्लियर है? बढ़ूं आगे अगले क्वेश्चन में। अब थोड़ा सा आप झेलेंगे 284 में। आइए, अलजेब्रा वाला पैटर्न आपका मजबूत होना चाहिए, तब एक बार में इसको कर पाएंगे। 284 देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा का यूज होता ही होता है। 284 लाइट फिर कट गया, नहीं नहीं नहीं, पीछे वाले बच्चे नहीं देख पाएंगे। कितने लोग छोटू फोन यूज करते हैं, आप लोग छोटू फोन, ठीक है, गुड। और टेलीग्राम वाली शीट और सूचना कैसे प्राप्त होती है आप लोगों को, फ्रेंड से, दोस्ती मल्टीमीडिया मोबाइल वालों से करिए, ठीक है, काम आएंगे वो। और जो मोबाइल ना दे वो दोस्त किस काम का, उसको दोस्ती तोड़िए, क्या मतलब है। आ जाने दीजिए लाइट। तो समझ पा रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम। चलिए आप एक क्वेश्चन बता दीजिए, हमें रेंज बताइए sin θ का। ठीक है, सही है, बैठ जाइए। आ जाने दीजिए बच्चे। जो विवेक, क्या चल रहा है आपका काम आजकल, पढ़ाई चल रही है, कोरोना चल रहा है? चलिए आप खड़े होइए बाबू, क्या नाम है आपका? उदय सिंह, ठीक है। समझ में आ रहा है मैक्सिमम मिनिमम, सब आ रहा है। कब से क्लास कर रहे हैं आप? कोरोना से पहले के हैं ना आप? ठीक है, चलिए पढ़िए। मैंने से टेस्ट हुआ था आपका, एवरेज का कितने मार्क्स मिले थे? पहले ही एवरेज पढ़ लिए, दोबारा पढ़िए। एवरेज मॉडिफाइड शीट कराई गई है ना, तो दोबारा क्यों नहीं पढ़े? आपको पता है कि चीजें टाइम टाइम क्या होती है, अपडेट होती हैं, तो हमेशा नई चीजें आप नहीं देखते हैं, लैपटॉप चेंज होता रहता है हर साल चेंज। उसी तरह से मैथ्स में भी है, क्वेश्चन हर साल कुछ ना कुछ चेंज होते हैं, मेथड्स भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी चेंज होती है। तो इसलिए ये नहीं कि जो आप पिछले साल पढ़े हैं उससे पक्का 10% 20% इस साल कुछ अलग पढ़ेंगे। तो एवरेज भी जो पिछली बार पढ़े थे उससे 10-20% अलग ही पढ़ेंगे इस बार। अगली बार फिर पढ़ेंगे तो जरूर कुछ अलग पढ़ेंगे, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ नया आता रहता है, ठीक है।
मेरा काम है अपने को हमेशा अपडेट करना, और हमेशा हमेशा अपने को अपडेट रखते हैं, तो आपको भी चाहिए कि चीज़ों को अपडेट करें। लाइट नहीं आएगी क्या बच्चों? हाँ, क्या हो गया ये? बैठिए। तो YouTube पे पड़ा हुआ है पूरा, पढ़ डालिए दोबारा से, एवरेज। ठीक, नहीं आएगी लाइट? चला रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं नहीं आएगी। ज्योमेट्री की रिकॉर्डेड क्लास नहीं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, अभी तो चल ही रहा है। शीट 2 ही पढ़ना होगा ना आपको, केवल पढ़े ही नहीं तो क्या करेंगे, रिकॉर्डेड क्लास में पढ़िए अच्छे से, चलेगा ना। किस बैच में चलने वाला है? ट्रिग्नोमेट्री के बाद ज्योमेट्री ही चलेगा, खत्म होने दीजिए, इसके बाद ज्योमेट्री। और नए बच्चे इसको कवर करें, नहीं तो 2 महीना चलेगा ये, अभी पहले से बता दे रहा हूं मैं। हमको बाद में मत कहिएगा कब नया बैच स्टार्ट होगा, इसलिए मैं 4 से 5 एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूं आप लोगों को। अब मैं बैठने जा रहा हूं। चलिए, मेरे फाउंडेशन के लिए कौन कौन से बच्चे काम कर रहे हैं? आप लोग काम कर रहे हैं? गुड गुड गुड, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, आपको तो लड्डू फिर मैं खिला ही दूंगा आप ही को लड्डू चाहिए ना, सबको चाहिए। देखिए बच्चा कितना प्यारा सा बच्चा है, सबका ध्यान रख रहा है, सबको लड्डू चाहिए। सिलेक्शन लेके आइए, मन भर लड्डू खिलाऊंगा, ठीक है। पेड़ा भी, यस। समोसा तो छोटी चीज है। चलिए बच्चों, तो सीजीएल सीएचएसएल के लिए सब लोग टारगेट कर लिए हैं, अच्छे से कमर कस लिए मजबूती के साथ। युद्ध में कूदना है और जीतना है, हारना नहीं है। 2-3 महीने की तैयारी आपकी रह चुकी है, अब बस 2 महीने की तैयारी जिम्मेदारी से पढ़ के दे दीजिए और सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अच्छे से एसटी वगैरह देकर जाएं, सीएचएसएल के लिए कम से कम 150 एसटी तो लगा कर जाइएगा। 2-3 दिन में मेरी एसटी शुरू होने वाली है। टेस्ट पेपर मॉडिफाई कर दिया गया है, क्वेश्चन नए डाल दिए गए हैं। 2-3 दिन में आपको सूचना हम दे देंगे, स्टार्ट हो जाएगी एसटी। तो यहाँ की भी कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह भी की भी कर सकते हैं। भाई हम तो 35 ही कराएंगे ना, 30 या 35 कराएंगे। और भी आपको 150 करना है तो दूसरे इंस्टीट्यूट्स का भी आप लोग एसटी लीजिए, ठीक है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अच्छी एसटी देते हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो लेके करिए। चलिए, नहीं आएगी लाइट, अब बड़ी समस्या आ रही है। चलिए, अगला क्वेश्चन तो लगा लीजिए। लाइट वाइट टॉर्च वॉर्च जला के लग गया। अच्छा, इसको कर लिया क्या आप लोगों ने? 284 कितने लोगों ने कर लिया? पक्का गलत किए होंगे, 100% गलत किए होंगे। करें आप, करिए करिए तेजी से। इसमें एक टेक्निकल बात है और मैं ही जानता हूं, मुझे लगता है, ठीक है। चलिए देखिए कौन जानता है, मेरे लेवल में आके देखते हैं कौन सोचा होगा। 7 और -3 अब लगाना पड़ेगा, तब पता चलेगा। कमीशन मिलेगा सर फाउंडेशन बैच में सहयोग करने के लिए कोई कमीशन नहीं मिलेगा, ये गुरु दक्षिणा है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए आइए देखिए 284 साइन स्क्वायर। आपकी आदत बिगड़ जाएगी ना, फिर आप बिगड़ जाएंगे, गंदी आदत पकड़ लेंगे आप, मूवी देखने चले जाएंगे, घूमने फिरने चले जाएंगे। पैसा ज्यादा नहीं होना चाहिए आदमी के पास। चलिए देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस 1, इसको ब्रेक करना है तो समथिंग स्क्वायर पैटर्न ही बनाएंगे। तो बच्चों देखिए यहां 5 है ना, तो यहां पैटर्न 5/2 का ले लेते हैं। किसका ले लें? 5/2। ऐसे कर दें, इसको अगर लिख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू क्या, 2 इंटू 5/2 साइन एक्स और प्लस क्या 5/2 होगा स्क्वायर, ठीक है, सही है। 5/2, ध्यान से देखिएगा, आप यहां क्या करेंगे, 5/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो इतना ही माइनस करना पड़ेगा, और प्लस क्या 1। ये जो फिगर है क्या बनेगा बताइए, साइन एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बनेगा, और माइनस ये क्या बनेगा, 25/4 प्लस 1 21/4 बनेगा, सही है।
देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम तो डायरेक्ट भी हम बोल सकते हैं 5 1 6 1 7। मैक्सिमम तो डायरेक्ट भी यहीं से बोला जा सकता है, कोई टेंशन नहीं। x बराबर 90 रख दीजिए, सीधे सीधे 1 5 6 और 1 7 आ जाएगा, ऐसे भी मैक्सिमम आएगा। इसका मान 1 लीजिए मैक्सिमम, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। इसका लीजिए मैक्सिमम मान 1 प्लस 5/2। बेटा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, वहां दिख रहा था सीधे आंसर क्या है 7 है। डायरेक्ट हमको दिख रहा था यहां से भी 7 और ऐसे भी क्या आएगा 7 ही आएगा। मिनिमम पे थोड़ा सा काम करना है, देखिए मिनिमम पे। अब देखिए कई लोगों ने मिनिमम इसका क्या लिया होगा 0। क्या बात है, दिमाग एकदम सही चला है आप लोगों का। कई लोग 0 भी लेके किए होंगे, कौन कौन 0 लेके किया बताएं? सब हमसे भी आगे निकल गए, वेरी गुड। चलिए कोई 0 नहीं लेगा, नहीं पिछले सवाल में ये 0 बनाया था हमने ना, -1/2 + 1/2 हुआ था, 0 हो गया था। मिनिमम वैल्यू इसकी पूरे की 0 उठाई गई थी। यहां नहीं उठ सकता मिनिमम वैल्यू 0, क्यों? क्योंकि 0 होने के लिए यहां पर -5/2 आना चाहिए, जबकि साइन में -5/2 वैल्यू होती नहीं। -2.5 कहां वैल्यू होगी, नहीं होती। तो यहां निश्चित रूप से क्या रखेंगे -1। क्या रखा जाएगा -1। तो फिगर होगा मिनिमम के लिए -1 और प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और -21/4 कितना आ रहा है -3। सही है। कितने लोगों का आंसर आ गया था भाई? बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं आप लोग, वेरी गुड। ठीक, यहां 0 मत बनाने लगिएगा गलती से, 0 नहीं बनेगा, क्योंकि 0 बनाने के लिए यहां -5/2 होना चाहिए, जो कि आएगा नहीं साइन में कभी वैल्यू, ठीक है। इसलिए यहां पर -1 ही रखना पड़ेगा आपको। हो गया, चलिए आइए 285 285, ये आपका CDS का पूछा हुआ सवाल है। 285 मिटा रहा हूं बच्चों, ये सभी पेपर के पूछे हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या है 2 है। हर एक बच्चा देखे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 है, तो थीटा के कितने मान संभव हैं? थीटा का 0 मान, मतलब थीटा का एक भी मान संभव नहीं है। वाई कौन बताएगा? आप बताएंगे, वेरी गुड, खड़े हो जाइए, बताइए क्यों। साइन थीटा, हाँ क्या बोल रहे? किसका? अच्छा हाँ हाँ, मतलब 2 नहीं हो सकता, आप ये कहना चाहते हैं। और एक और पैटर्न है कि √AB, यानी कि √AB नहीं, √A² + B² इसका मैक्सिमम मान होता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी वैल्यू √2 हो सकती है। 2 तो गलत है ना, इसका मान 2 नहीं हो सकता। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है √2 होती है, सही है, जानते हैं, √A² + B² से। तो अगर ये =2 लिखा है तो ये बात गलत है, गलत है। इसलिए कोई भी थीटा का मान संभव नहीं है, ये आपका इक्वेशन ही गलत लिखा गया है। आ रहा है समझ में? थीटा का कोई मान संभव नहीं है, सहमत है आप लोग? एग्जैक्टली सही है, सही बोले हैं, ठीक है। थीटा का ये मान होगा ही नहीं, थीटा नहीं बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 2 होगा ही नहीं। मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? √2 तक, तो 2 है ही नहीं, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। आपका जो थीटा का मान होगा यहाँ 1 भी नहीं होगा, थीटा का कोई मान संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? सही है, बढ़े आगे, पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। अब ऐसी 286 है आपके सामने, देख लीजिए, इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम मान 5 आएगा, तो यहां भी थीटा का कोई मान संभव नहीं है। और अगर बच्चे यहां √2 होता तो थीटा के कितने मान संभव होते हैं? 1, अनंत, अनंत मान संभव है। कितने मान संभव होते हैं? अनंत मान संभव होते हैं। क्यों भाई?
आपका साइन कॉस पीरियोडिक फंक्शन है ना, बहुत सारे थीटा के मान पर ये आपका 2 देगा, अनंत तक जाइए बहुत सारी वैल्यू पे ये 2 आएगा, तो थीटा के अनंत मान संभव है। अगर ये √2 होता, सॉरी √2 आएगा, अगर ये √2 होता तो थीटा के क्या होते, अनंत मान संभव होते हैं। समझ पा रहे हैं बात को, क्लियर है? ये भी सवाल पूछ सकता है, थीटा के कितने मान संभव है, पेपर में आ सकता है, ये तो आया है, और भी आ सकता है। √2 देकर रियल सिचुएशन देकर आपसे पूछ सकता है थीटा के कितने मान संभव है, तो कितने कितने अनंत। ठीक, इंडिपेंडेंट होते तो ऐसा नहीं है, उसमें भी अनंत बहुत सारी वैल्यू है जिस पर ये फिगर आपका सेट होगा। आया समझ में? आप ही बताइए, क्या इसकी वैल्यू 1/√2 जो आती है वो केवल 45 पे आती है? अनगिनत मान है थीटा के जिस पे 1/√2 वैल्यू आती है, अनगिनत। ठीक है, तो उसमें भी अनंत होगा आपका। समझ रहे हैं बात को ना? अब देखिए बच्चों, तो 286 का आंसर ये क्या होगा, कितने मान संभव है? 0। अब देखिए 287 कितने मान संभव है? 288 मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा, इसका क्या पूछा है? निम्नलिखित मान पूछा है। तो बेटा √2 जो बोल रहे हैं ये तो मैक्सिमम के लिए आप लोग बोल रहे हैं, यहां पर मिनिमम क्या होगा? 1 होगा, लेकिन ये आपके लेवल की चीज नहीं है जो ये सवाल यहां आ गया है। भले ये CDS का पूछा हुआ सवाल है, लेकिन ये आपके लेवल की चीज नहीं है, इसको थोड़ा हम लास्ट में बताएंगे आप लोगों को, अभी नहीं समझ पाएंगे आप लोग। मॉड का यहाँ यूज करना पड़ेगा, अलग अलग आपको थीटा की वैल्यू रख के दिखाना पड़ेगा, 1 आएगी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर। तो अभी इस क्वेश्चन को राउंड कर लें कि अभी समझेंगे? अच्छा, हम समझाएं कि अभी नहीं समझ में आएगा, उस पर आप लोग को भरोसा नहीं है क्या? अभी नहीं आएगा, अभी मत करिए इसको, अभी राउंड कर लीजिए, ठीक है? अभी नहीं आएगा बच्चे, क्या मतलब है वो समझाऊं, आप डिस्टर्ब हो जाएं। आगे आइए 289, उसको राउंड कर लीजिए, कराऊंगा बाद में, लेकिन करा दूंगा इसी बैच में, ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगा, थोड़ा और लेवल मेंटेन कर लीजिए। a बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। बेटा इसको या तो साइन या तो कॉस में चेंज कर लीजिए, सही रहेगा। कॉस में a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, तो ये क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा है कि नहीं? तो इसको लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, ये a की वैल्यू आई है, इसमें किसी को समस्या है तो बताइए। हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा को एज इट इज छोड़ दिया, ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों से कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आ गया क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? आ रहा है समझ में? अब देखिए मैक्सिमम तो हम वैसे भी जानते थे इसका 1 ही होगा, मैक्सिमम मान तो हम कल ही बता दिए थे कि यहाँ पावर कुछ भी हो क्या होगा? 1 ही होगा, लेकिन फिर भी निकाल के यहाँ दिखाते हैं हम आपको मैक्सिमम वैल्यू। टाइप 1 पढ़े हैं ना अच्छे से? यही a की वैल्यू है और a का मैक्सिमम मान चाहिए, इसका मतलब 1 में से कुछ घटाना है, तो कम से कम वैल्यू घटाइए। तो इसकी कम से कम वैल्यू क्या होती है बताइए? 1/4 होती है, गड़बड़ कर देंगे सब, 0 होती है। क्या होती है? 0। तो 1 माइनस 0 क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू 1। मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू, तो ध्यान से देखिएगा, मिनिमम के लिए बड़े से बड़ा मान घटाना पड़ेगा इसमें से। तो बड़े से बड़ा मान क्या घटेगा बताइए? इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम मान होता है 1/4, तो कितना? 3/4। तो बच्चों इसका रेंज जो आएगा वो क्या आएगा? 3/4, 1, क्लोज इंटरवल के साथ ना, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिले हैं यहां पर। दोबारा देख लीजिए, हर एक बच्चा देखिए, दिया हुआ था ये सवाल। आप कहेंगे रख लीजिए सर मैक्सिमम मैक्सिमम मान, अलग अलग कैसे रख सकते हैं भाई?
इसका जो एक मैक्सिमम मान होता है थीटा की वैल्यू अलग होती है, इसका जो एक मैक्सिमम मान होता है इसके लिए भी थीटा की वैल्यू अलग होती है, जबकि आपके क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू क्या है, सेम है। ब्रेक ही करना पड़ेगा, या तो डिफरेंशिएशन आप जानते नहीं है तो इसी मेथड से आपको करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, सीखना भी नहीं है डिफरेंशिएशन, आपको करना ऐसे ही है। तो देखिए a इज इक्वल टू 1 माइनस क्या, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस ये हो गया cos की पावर 4 थीटा। cos स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया, इसको बोल सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। ये बन गया सिस्टम आपके सामने, a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों ध्यान से, हमको इसका मैक्सिमम मान चाहिए, तो टाइप 1 का ये सवाल हो गया। इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू यहां रख दें तो इसकी a की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होती है, 0 होती है, रखिए 0, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 1। और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो टाइप 1 क्या बताता है हमें, वो यही कहता है कि यहां पर बड़े से बड़ा मान रख के घटा दीजिए, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का कौन सा मान, बड़े से बड़ा मान क्या होता है 1/4, तो 1/4 घटा दीजिए 3/4 आ गया। तो इसकी रेंज जो होगी वो होगी क्लोज इंटरवल 3/4 कॉमा क्लोज इंटरवल 1। सही है, ये हो गया आपका। समय भी आपका समाप्त होने वाला है। आशुतोष यादव कह रहे हैं इसे तो हम 2 सेकंड में लगा दिए हैं बाई GTO। देखें ऑप्शन में क्या कह दिया है भाई। आशुतोष यादव इससे पकड़े हैं क्योंकि एक ही ऑप्शन में मैक्सिमम मान क्या दिया है, 1 दिया है, इसी से उनको पकड़ में आया है, तो वो कह रहे हैं मैंने 1 सेकंड में लगा दिया। तो आपको घनघोर बधाइयां भाई, आपको वो भी महान बधाइयां, आपने इतनी जल्दी क्वेश्चन लगा दिया 1 सेकंड में। ठीक है, चलिए, होता है कभी कभी कि ऑप्शन में एक ही मैक्सिमम मान 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि भाई ऑप्शन क्या है, सही है। बाकी ये तरीका तो 100% आपको आना ही चाहिए। मिलेंगे अब हम लोग कल। एक बार फिर से कपूर प्रताप सिंह आपको कल कराएंगे दोबारा, बचिए जाइए आप लोग। हाँ, चलिए, जिनका छूटा है वो 3:30 बजे से आए कल।